हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब एकदम ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई जो है फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। मैं करण झा लेकर आया हूं आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी में क्लास 10 बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज। नॉट ओनली क्लास 10 बायोलॉजी, वी विल ऑल्सो बी कवरिंग अप क्लास 10 केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो इन ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम। तो जैसे कि हम लोग क्लास 12 का लेक्चर सीरीज बायोलॉजी का चल रहा है हम लोग का डेली एट द रेट यानी कि 9 PM में, वैसे ही आप लोग का भी जो है लेक्चर सीरीज बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है हम लोग का चलते रहेगा। पहले मैं बायोलॉजी एक चैप्टर से स्टार्ट किया हूं, उसके बाद केमिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाऊंगा, उसके बाद फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाऊंगा। इस तरह से जो है हम लोग कवर अप करते जाएंगे और एग्जाम आने से पहले पहले तक you will be confident that you are going to score 100 out of 100 in science. ठीक है? So why only class 12? Class 10 students must also get benefit of this online classes, है ना। और यही सोच के साथ मैंने आज स्टार्ट किया क्लास 10 का भी लेक्चर सीरीज। कुछ क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो है उनका रिक्वेस्ट था कि सर क्लास 12 का लेक्चर सीरीज आप बायोलॉजी का जैसे स्टार्ट किए हैं तो क्लास 10 का भी आप शुरू कीजिए। तो इफ स्टूडेंट्स डिमांड देन आई मस्ट हैव टू फुलफिल देयर डिमांड्स। ठीक है, बिकॉज वी आर हियर, वी द टीचर्स कम्युनिटी आर हियर टू फुलफिल योर डिमांड्स। दैट इज व्हाई फुल जोश के साथ जैसे हम लोग क्लास 12 का लेक्चर सीरीज चल रहा है उस तरह से क्लास 10 का लेक्चर सीरीज जो है ये भी हम लोग का चलते रहेगा। और हम लोग यहाँ पर जो है एनसीईआरटी तो कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम लोग यहाँ पर जो है कवर अप करेंगे। इट मींस इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो देखो नोट्स बनाते चलना है और समझते चलना है अच्छे तरह से। तो चलो आ जाओ लाइफ प्रोसेस, इसका चैप्टर का नाम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस हम लोग किसको कहते हैं? तो देखो हम लोग जो है ना ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है या फिर कोई प्लांट्स ही है या फिर कोई एनिमल्स ही है, हम लोग जिंदा रहने के लिए और फिर अपना स्पेसिस को अर्थ पे कंटिन्यू करके रखने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं अपने लाइफ में। ये सब सारे एक्टिविटीज को मिला करके हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कितना आसान डिफिनीशन था ना, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग का स्पेसिस को जो है अर्थ पे बरकरार रखने के लिए, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस ऑन अर्थ। ये दोनों चीज एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए हम लोग जितने भी सारे लाइफ प्रोसेस करते हैं ना, हम लोग जितने भी सारे एक्टिविटीज करते हैं ना अपने लाइफ में, दोस ऑल एक्टिविटीज आर कंबाइंड एंड सेड टू बी, क्या कहते हैं इसको? हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल्स बता दो तब, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? देखो न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है ना, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को हम लोग कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। फिर जाकर के एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अच्छा, रिप्रोडक्शन को हम लोग क्यों कहते हैं लाइफ प्रोसेस? ये भी जो है पूछा आ चुका है। व्हाई रिप्रोडक्शन इज सेड टू बी ए लाइफ प्रोसेस? रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस आखिर क्यों कहते हैं? ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेकेंड यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ना, सेकेंड ये एक्सप्लेनेशन जो है इसको ये फुलफिल करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस कराता है। इफ ह्यूमन बीइंग्स, इफ organisms, living organisms do not perform reproduction, then what will happen? Will there be any continuity of species on earth? नहीं होगा ना, अर्थ पे स्पेसिस जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी ए लाइफ प्रोसेस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइफ प्रोसेस जो है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है थोड़ा सा अलग अलग वे में होता है, अलग अलग वे में परफॉर्म किया जाता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेज में परफॉर्म करते हैं ये लोग। तो देखो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? सिंगल सेल,
है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका बॉडी एक ही सेल से बना हो, उसको कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल, दिस इज द सिंगल सेल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है। नाउ यू सी, अगर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल बॉडी वाले है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर बोलता हूँ दिस इज द सिंगल सेल वाले ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो डस्टर है इसको हम लोग ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर ही सकते हैं कुछ देर के लिए। ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये सिंगल सेल है। इसका देखो इस तरफ जो है ये भी इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है, इधर भी इधर भी इधर भी, हर तरफ ये पूरा इसका होल बॉडी सरफेस जो है ना रिमेन्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इसका ये पूरा होल बॉडी सरफेस जो है इट रिमेन्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म को अगर फूड, वाटर, ऑक्सीजन या फिर कोई भी चीज का जरूरत पड़ता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ना अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ये फूड, वाटर, एनवायरनमेंट जो है यानी कि जो भी रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है ये ले सकता है। कौन से प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये अपने अंदर में ले सकता है। अब देखो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, क्लास 9th में भी था। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। सपोज यहां पर जो है ना मैं अगरबत्ती जला दिया तो यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ, यहां से प्रोड्यूस हुआ स्मोक पार्टिकल्स। और ये स्मोक पार्टिकल्स जो है ना इस एरिया में बहुत हायर कंसेंट्रेशन में है, लेकिन इस एरिया में तो हम अगरबत्ती नहीं जलाए हैं, तो यहाँ पर स्मोक पार्टिकल्स जो है बहुत ही लोअर कंसेंट्रेशन में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्मोक पार्टिकल्स जो है ना बीइंग इट ए गैस पार्टिकल, है ना, गैसेस पार्टिकल, गैस पार्टिकल में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड पार्टिकल में भी होगा, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ ऐसा होता है। ये तीनों का पार्टिकल्स जो है ना हायर कंसेंट्रेशन वाले जगह से लोअर कंसेंट्रेशन वाले जगह में जो है ना ये आस्ते आस्ते करके अपने आप चले आता है विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में एक चीज चेक कर लो। ओके, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, ठीक ठाक है ना, फुल जोश के साथ एकदम पढ़ रहे हो? ठीक है। अब देखो यहां पर तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ना ये अपना सारे लाइफ एक्टिविटीज जो है ना परफॉर्म कर सकता है। इसको देखो अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल भी इसको जो है एक्सक्रेट आउट करने का होगा तो ये क्या करेगा, ये अपना सेल सरफेस जो है ना बॉडी सरफेस, इससे जो है ना डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए आसानी से जो है ना ये रिमूव आउट कर देगा ये वेस्ट मटेरियल। बट इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट जो है अंदाजा लगाया है कि हम जैसे एडल्ट ह्यूमंस के अंदर में जो है ना एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमंस के अंदर में कितने सेल्स होते हैं, 60 से लेकर के 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है ना, 60 से 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो इतने सारे सेल्स जो है देखो यहाँ पर सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये गोल शेप का ऑर्गेनिज्म, पता नहीं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग मान लिए, मानने का कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग मान लिए कि ये जो है ना क्या है, ये है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बॉडी में बहुत सारे यहाँ पर सेल्स है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है मान लेते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखो ये बाहर का जो बॉडी सरफेस है ना, बाहर में जो ये बॉडी, बाहर बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में, सराउंडिंग में जो ये सब सेल्स है ना, ये सब सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन अंदर का ये इतने सारे जो सेल है आर दे इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट? नो, ये सब जो है एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है ना, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है ये लोग अपना फूड अंदर नहीं ले सकता, वाटर भी अंदर नहीं ले सकता है। ये बाहर का जो सेल है ना, ये आउटर सरफेस, जैसे कि हम लोग का स्किन है, इधर का दिखाऊंगा मैं, इधर को थोड़ा सा गोरा लग रहा है, इधर काला लग रहा है, इधर नहीं दिखाऊंगा। तो इधर का जो है ना ये स्किन सेल्स जो है, स्किन का देखो सबसे बाहर का जो लेयर ऑफ सेल है, ये बाहर का लेयर ऑफ सेल जो है ना ये इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो है ना ये क्या कर सकता है, ये बाहर से फूड, वाटर, न्यूट्रिशन ले सकता है। लेकिन अंदर का सेल का क्या होगा, अंदर का सेल को कौन प्रोवाइड करेगा? अगर अंदर का सेल्स जो है सिंपल डिवीजन प्रोसेस से लेने का, रॉ मटेरियल्स अपने अंदर में लेने का कोशिश करता है ना, तो इट विल टेक टू मच लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि देखो हम लोग जो है, हम लोग अपना ये लंग से लेकर के टो तक हम लोग जो है ना एक बार में, जब हम लोग ऐसे एक बार इनहेल करते हैं तो उसमें जो है ना
अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है हम लोग इनहेल करते हैं, और बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है ना, मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड के साथ कहाँ चले जाता है, हम लोग का बॉडी का हर एक पार्ट चले जाता है। तुरंत ये प्रोसेस होता है ना, 0.8 सेकेंड्स लगता है ये होने। ठीक है, हमारा हार्ट बीट 0.8 सेकंड में करता है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और उसी के अंदर में जो है ना वो ब्लड चले जाता है, वहां तक ऑक्सीजन चले जाता है, हर सेल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर सिंपल डिवीजन प्रोसेस से ये अगर चीज किया जाए, यानी कि सिंपल डिवीजन प्रोसेस से जो है ना लंग से वहां तक हम लोग का टो जो है, फीट का टो जो है, वहां तक अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचाया जाए ना, तो मिनिमम कितना साल लगेगा, मिनिमम जो है ना 3 साल लग जाएगा। तो क्या वो टो का सेल्स जो है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 3 साल तक जिंदा रहेगा? नो, जिंदा नहीं रहेगा। और क्या वो लोग फंक्शंस कर पाएगा, वहां पर जो सेल्स है इतने सारे, वो सब फंक्शंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? 3 साल तक बिना ऑक्सीजन के कैसे सर्वाइव करेगा? इसीलिए सिंपल डिवीजन प्रोसेस जो है ना, नॉट सफिशिएंट इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिवीजन प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस, सिंपल डिवीजन जो है ना प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल डिवीजन प्रोसेस अलोन इज सफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेस इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहां तक सब समझ गए बच्चों? आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास था, है ना, जिसमें मैंने कहा, मैंने ये संकल्प लिया आज सबके सामने में, तुम लोग के सामने में, कि मैं तुम लोग का बोर्ड्स एग्जाम तक जो है, क्लास 10 का बोर्ड्स एग्जाम तक मैं कनेक्टेड रहूंगा, और पूरा साइंस का सिलेबस जो है क्लास 10 का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा वो कवर अप करूंगा। दैट विल बी बेनिफिशियल, वो सारे बोर्ड्स के लिए होगा, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए भी वो यूजफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिलेटेड चैप्टर्स को भी पढ़ाने में जा रहा हूँ। सीबीएसई जो चैप्टर्स हर साल डिलीट कर देता है, ये लॉकडाउन के पीरियड से ये 3-4 चैप्टर करके डिलीट जो कर देता है, वो सब सारे चैप्टर्स में मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए यूजफुल हो जाएगा, और सीबीएसई के लिए भी यूजफुल हो जाएगा, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। 10 के बाद या फिर क्लास 10 में तुम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते होंगे, तो वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसको भी फेस कर पाओगे। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, तो बने रहेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, बने रहेंगे हम लोग डेली। हम लोग जो है 10 बजे आएंगे, 10 बजे मिलेंगे, एंड लेक्चर सीरीज हम लोग का चलते रहेगा ये। तब तक के लिए बाय बाय, टाई टाई, स्टडी विद फुल जोश।